और सऊदी अरेबिया और ईरान से बड़ा दुश्मन कौन? इनकी सारी राइवलरी मिडिल ईस्ट की जो इस्लामी मुल्क की इन दोनों देशों की दी हुई है, और वो कह रहे थे हमला करने के लिए हम एयर स्पेस नहीं देंगे। तो खास तौर पर कतर, ओमान और सऊदी अरेबिया, बताया जा रहा है कि इन देशों का बहुत भारी दबाव था ट्रंप के ऊपर। एक तो ये कि सिर्फ आप तो चले जाओगे, आप तो बहुत दूर हो, आपके तो चलो सैनिक अड्डे हैं, ये ऐसा ना हो कि ये आपके बेसिस पर हमला करने के साथ साथ हमारे शहरों पर हमला करने लगे ईरान, तो फिर हम क्या करेंगे? फिर दूसरा डर यह है कि हम सब के बीच में अगर एक अनिश्चितता एक देश में पैदा हो जाएगी तो उसका फॉल आउट हमारे देशों में भी होगा, तो वो उससे भी बचना चाहते थे। लेकिन एक सबसे असल जो बात है वो मैं आपको भी 1 मिनट में बताता हूं, लेकिन मैं विजय से पूछ लूं, आप मानते हैं कि ट्रंप ने हमला करना क्या विचार त्याग दिया, या ये सिर्फ टाइम बाय कर रहे हैं? मुझे लगता है टाइम बाय भी कर रहे हैं, और डिप्लोमेसी पार्ट ऑफ द जंग कहना चाहिए। जब वॉर चल रही हो या वॉर की संभावना बन रही हो, तब भी दुनिया भर के देश डिप्लोमेसी के साथ चलते हैं। डिप्लोमेसी जब जंग चल रही हो तो रोकने के लिए भी काम में आती है, डिप्लोमेसी फेल हो जाए तो जंग चलाने के लिए भी काम में आती है। और अभी वो टाइम बाय कर रहे होंगे, क्योंकि ईरान जो है ना वेनेजुएला नहीं है, ये हमने बार बार इस पर बात की है। ये नहीं कि डर रहे हैं, लेकिन वो एक टाइम बाय कर रहे हैं। जिस तरह से ये जो कल स्टेटमेंट आपने देखा है ना, मैंने अभी देखा रात को मैं यूएस में बात कर रहा था किसी मित्र से, तो उन्होंने कहा कि भाई ट्रंप पर प्रेशर यूएस में भी है, और ये जो कंट्रीज आप जिनका जिक्र कर रहे हैं, ओमान का और सारे तमाम देशों का, उनका भी है। इसलिए कि एक और लड़ाई में मत उलझिए अभी। अच्छा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई ईरान को वो छोड़ रहे हैं, या वहां पर अब खामनेई को भी लग रहा है कि जितना दबाव बन गया, जनता का जितना प्रदर्शन हो गया, तो यदि उसमें अमेरिका भी सीधा सीधा साथ में आ गया तो उनको छोड़ना ही पड़ेगा ना। खामनेई के लिए तो बहुत स्पेस नहीं बचा है, तो वो भी युद्ध की बजाय कूटनीति से, डिप्लोमेसी से अपना टाइम बाय करना चाहते हैं। लेकिन ये कोई खत्म हो जाएगा, मुझे अभी ऐसा नहीं लग रहा है फिलहाल। हाँ सर बोलिए। हाँ, बस एक लाइन जोड़ना चाहता हूँ। देखिए, ये जितने हों, चाहे वो कतर हों, चाहे वो सऊदी अरब हों, चाहे वो यूएई हों, ईरान के आसपास जितने ये इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, ये सब प्रिंसली स्टेट की तरफ हैं, इसमें से कोई डेमोक्रेसी नहीं है। और इन सभी को ये डर है कि ये एक बार जिंजी का ये दौर यदि यहाँ पर आया, हम लोगों ने अरब स्प्रिंग के बारे में सुना था, एक बार ये आया, एक बार ये लहर चली, तो उस लहर में इनके ये उस जद से बाहर नहीं है। यहां भी मांगे उठ सकते हैं, यहां भी बुर्का के खिलाफ मांगे उठ सकती हैं, यहां भी डेमोक्रेटिक डिमांड्स की मांगे उठ सकती हैं। तो इनकी अपनी कमजोरियां और इनके अपने डर हैं, जो वो चाहते हैं कि वहां तक वो लहर जो है, जो ईरान के अंदर चल रही है अभी, वो उनके अपने देश तक ना आ जाए। अच्छा देखिए, मजेदार बात क्या है, मैंने आपको बताया सऊदी अरेबिया भी प्रेशर बना रहा है यूएस पर कि आप ईरान पे हमला मत कीजिए। बयान आ जाएगा तो सुनाऊंगा आपको। सऊदी अरेबिया के शासक मोहम्मद बिन सलमान जो है, क्राउन प्रिंस, उनका अभी कुछ महीने पहले एक इंटरव्यू में दिया स्टेटमेंट है कि आयतुल्लाह इज द न्यू हिटलर। आयतुल्लाह हिटलर है। हिटलर कौन था? हिटलर वो था जिसने लाखों लोग मार दिए गैस चेंबर में। हिटलर वो था जो विस्तारवादी था, जो पूरी दुनिया पे राज करना चाहता था, कम से कम पूरे यूरोप पे राज करना चाहता। तो हिटलर से तुलना करने वाले सऊदी अरेबिया के शासक, वो उनका फॉरेन मिनिस्टर और ईरान का फॉरेन मिनिस्टर, वो तो कल फोन पे बात करते हैं, और सऊदी अरेबिया कहता है कि फिर ना आप ईरान पे हमला मत करना। इसके पीछे की असल वजह त्रिपाठी जी क्या ये है, एक एनालिस्ट ने लिखा हुआ है, इस वक्त जो ऑयल के रेट्स हैं वो $90 पर बैरल पर है करीब, क्रूड ऑयल के। ये सारे तेल के ही तो देश हैं, ये तेलों वाले देश हैं। ये ईरान के पास बहुत बड़ा भंडार है। ईरान से अगर आयतुल्लाह चले जाएं तो ईरान के ऊपर सैंक्शंस खत्म हो जाएंगे। ईरान के ऊपर सैंक्शंस खत्म हुए तो हर आदमी ईरान का तेल खरीदने के लिए स्वतंत्र है। जब वो सारा का सारा तेल मार्केट में, ओपन मार्केट में आ जाएगा, तो ये $90 का क्रूड जो है वो बिकेगा $60 पे। और इससे नुकसान किसको है? उन्हीं बाकी देशों को जो तेल बेचते हैं, इसमें सऊदी अरेबिया सबसे प्रमुख है। तो क्या इसके पीछे भी पैसा है कि सऊदी अरब और ईरान को भी अब हाथ मिलाने पड़े? नहीं, देखिए पूरी तरह से पैसा है, और इसमें डोनाल्ड ट्रंप का भी समझिए। जो डोनाल्ड ट्रंप लगातार कह रहे हैं, अब अगर ऑयल रिजर्व के तौर पर कहें तो अमेरिका के पास खुद बड़ा ऑयल रिजर्व है, वेनेजुएला उन्होंने कब्जा कर लिया है, दूसरे देशों पर लगातार वो दबाव बना रहे हैं। ईरान के साथ अगर ये होगा तो उसका सबसे बड़ा लाभ किसको होगा? ये सैंक्शन जैसे ही हटेंगे तो भारत जैसे देशों को इसका लाभ होगा, जो बड़ी डेमोक्रेसी है, सबसे बड़े कंज्यूमर मार्केट हैं, जहां कंजम्पशन है, जहां मल्टीफोल्ड डिमांड आ रही है, ऐसे देशों की तरफ बढ़ेगा। दूसरे वो देश हैं जो छोटे देश हैं, लेकिन अमेरिकी सैंक्शन की वजह से नहीं कारोबार कर पाते। और मैं बार बार कह रहा हूं कि आप अमेरिका को देखना छोड़ दीजिए, खामेनेई का हटना जरूरी है, क्योंकि एक प्रोसेस तो हो। हम कोई खामेनेई या उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं।
ये अमेरिका को पता है। लेकिन मुझे लगता है ये जो हुआ है, इसको अगर समझें, अमेरिका, ट्रंप और खामेनेई, अमेरिका क्यों कहें, ट्रंप और खामेनेई दोनों ने अपनी इज्जत बचाने का यह फॉर्मूला निकाला है। अच्छा, दोनों को यह समझ में आ गया, जिस तरह का विरोध प्रदर्शन था वो कोई रजा शाह पहलवी या कोई अमेरिका का पुश इतना भर नहीं था। दूसरा, अमेरिका को भी समझ में आ गया कि वहां बूट ऑन ग्राउंड्स नहीं कर सकते हैं। वो नहीं है कि 4 लोगों को आप कर दिया, रडार सिस्टम थोड़ी देर के लिए फेल कर दिया और वो बड़ी मुश्किल हो जाती। उसको यह लगा कि जैसा हम अफगानिस्तान में फंसे थे, हमारी वैसा नहीं करना, वैसा हो जाएगा, तो उनका पूरा एजेंडा फ्लॉप। ये बात तो पहले भी आई थी कि भाई अलग अलग समीक्षक ये कह रहे थे कि बगैर सेना उतारे तो आप ईरान में सत्ता परिवर्तन नहीं कर सकते। लेकिन सऊदी अरब के साथ तो यूएस ने ही पेट्रोल जो ऑयल की डील है वो तो उन्हीं के साथ हुई, और सऊदी अरब की ताकत ही क्यों बढ़ी, क्योंकि डॉलराइजेशन के लिए डॉलर में पेट्रोल ऑयल खरीदने का जो सारा अमेरिकी डील है उसी से तो सऊदी इसलिए अरब तो मैं हैरान था कि सऊदी अरब जो है वो मतलब या तो यही तेल की वाली बात है, वरना सऊदी अरब क्यों नहीं चाहेगा कि आयतुल्लाह चले जाएं भाई।